जब कभी कभार दिमाग काम नहीं दे और भेजा गर्म हो जाए और कहीं से भी तुमको रास्ता नहीं मिले, या कभी कभार ऐसा लगे कि शायद और कुछ नहीं हो पाएगा, या ऐसा लगे कि हम थक गए, या ऐसा लगेगा कि दिमाग लॉक ब्लॉक स्टॉप, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, या आप परेशान हो मानसिक लेवल पे, या सडन आपको होश आया और आप अपने आप को पूछते हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वेदर मेरा समय सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, या फिर ऐसा लगे कि शायद विगत 1.5-2 घंटा 3 घंटा मेरा रील देखते देखते या मोबाइल में शॉर्ट देखते देखते बेकार हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए। कभी ऐसा लगता है आप लोग? कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर दिया, और आप बर्बाद नहीं भी करने से भी इस समय मुझे क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही है क्या गलत है, और मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे करूं ताकि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, क्रिएटिव, मार्केटिव बन सकूं। और ये प्रश्न जब जब अंदर से कोई करता है कि क्या वर्तमान समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ, क्या मेरा समय इसीलिए था कि मैं इसमें शॉर्ट देखूं, रील देखूं, या ये सोचने में लग जाऊं कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जब आपको हर जगह से अंधेरा दिखाई दे तो फिर उस समय क्या करना चाहिए। जिस समय अपने आप को एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए, और आप सोचते हो, देखते हो कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, और आपका दिमाग काम भी नहीं कर रहा है, फिर ढूंढने लगते हो कि क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या काम करें तो इस समय का सदुपयोग, चाहे पैसा कमाने के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे कोई क्रिएटिव काम के लिए, चाहे कोई भी काम ऐसा जो आवश्यक और प्रयोज्य है इस समय। वो जो फीलिंग्स कभी आता है, अगर ये आता है तो फिर क्या करते हो उसके लिए, कि क्या करने से सही होगा और क्या करने से गलत होगा, या क्या करना चाहिए, उसका समाधान क्या है, बोलो। और ये परिस्थिति ज़्यादातर जिनका 7.5 रहता है, या तो होश आता नहीं है, तो जैसे अभी कुंभ मीन मेष, होश आएगा ही नहीं और वो चले रहते हैं अपने लेवल पर, या तो पड़े रहते हैं, या तो सोए रहते हैं, या तो मोबाइल देखते रहते हैं। क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, उसको पता नहीं, जो आ गया वो देख रहा है। सोशल मीडिया वाले भी चतुर हैं, तुम्हारे साइड में ऐसे ऐसे वीडियो डाल देंगे जिससे उनको फायदा होगा। या फिर आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे हरामीगिरी करता है, वो सब वीडियो डालता है जिन वीडियो से देश में अराजकता हो, देश में धार्मिक उग्रता बढ़े। आप देखना, YouTube प्रमोट करके आपके पास वही सब वीडियो आपको लाके खड़ा कर देता है आपके फ्रंट स्क्रीन में। तो जो बुद्धिमान आदमी है वो तो खुद ढूंढ के देखेगा, जो मूर्ख है उसी को देखता रहेगा। क्योंकि जब आपके मन में ये प्रश्न भी नहीं है कि मुझे क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, और क्या ढूंढूं, क्या सर्च करूं, वो टेगवाड़ क्या है, क्या देखना चाहिए मुझे, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए, या जो स्क्रॉल हो रहा है या जो भी YouTube प्रमोट कर रहा है मेरे सामने लाके परोस दे रहा है, मैं उसी को देख रहा हूं।
यानी शॉर्ट देखने में या रील देखने में आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप स्क्रॉल करते जाते हो, जो सामने आ गया वही देखते जाते हो। तो उसको देखने से आपका तो कोई वैल्यूएबल कंजप्ट वीडियो नहीं है जो आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो अनवैल्यूएबल वीडियो है। और आप देख रहे हो क्योंकि देखना है, क्योंकि आपका भेजा में कुछ नहीं है, ब्लैंक भेजा है, डार्क भेजा है, तो वही देख रहे हो जो दिखा रहा है वो, क्योंकि आपके पास कोई क्वारी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो वो सही है क्या? मैं जो चाहता हूं वो देखूंगा, या सोशल मीडिया चाहे कोई भी मीडिया हो, यूट्यूब हो, चाहे खुशबू हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे सिस्टा हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी सोशल मीडिया जिसमें आप अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हो, जिसमें कोई क्रिएटिव होता नहीं है, और अगर होता तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं बैठे होते, क्योंकि 99.95% कोई भी सोशल मीडिया में जाके ऐसे वीडियो नहीं सर्च करता है जो उसके लिए कंज्यूमेबल आइटम है, जिसका उसके ज्ञान वर्धन करने के लिए या रोजगार के लिए या उसका क्वालिटी बिल्डअप करने के लिए कोई भी ऐसा कंटेंट जो ढूंढे, क्योंकि उसके पास वो प्रश्न ही नहीं है, क्वेरी ही नहीं है, कीवर्ड ही नहीं है, प्रॉम्प्ट ही नहीं है, तो क्या करेगा वो? आपके साथ होता है? जोर से बोलो। इतने आदमी हो, मेरे कान में आए तो तभी तो समझ में आए क्या होता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर इस प्रकार का घटना जो नहीं होना चाहिए होता है तो क्या करें तो वो घटना से आप बाहर निकल सकते हो। और नाम है इंटरनेट जाली, ऐसा नेट जिसमें घुस गए तो कब घुसे और कब निकले पता नहीं है। और ऐसा भी होता है जिस समय आप बैठे हो, कुछ काम धंधा नहीं है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, खोलो और फिर ढूंढते हो उसमें से कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, उसे हम देखें। ऐसे स्क्रॉल करते गया कहीं पर कोई गधानंद सरस्वती, भेड़ानंद सरस्वती, बकरानंद सरस्वती, बैमान सिंह यादव एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल बना दिया है, और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और अंदर घुसा तो देखा बाबा जी का ठुल्लू, और वहां से फिर निकल भी नहीं पाते हो। अच्छा छोड़े कि इसको और कुछ देखें, फिर वो इस प्रकार का कंफ्यूजन और द्वंद्व देखें कि छोड़े, अच्छा छोड़ो इसको साइड में रख दो, ये सुनते रहें, दूसरा स्क्रॉल करके जाते हैं, कोई और अच्छा होगा तो उसके अंदर घुस के देखेंगे। क्या ये साइकोलॉजी है आपके अंदर? है कि नहीं है? थोड़ा जोर से बोलो। है। तो ये बीमारी नहीं है क्या? और ये बड़ा खतरनाक और मतलब घातपूर्ण बीमारी नहीं है क्या? यानी आपको एक प्रकार का पैरालाइज्ड मेंटालिटी ला के खड़ा नहीं कर रहा है क्या? और मजेदार बात यह है कि आपके पास लाइक डिसलाइक कुछ है नहीं, आपके सामने घुसेड़ दिया है और आप उसमें पागल हो चुके हो। इंटरनेट, उसमें उसका एक सेट क्या है, एक जाली जिसमें घुस गए, एक ट्रैप जिसमें घुस गए और निकल नहीं पा रहे हो, और यू जस्ट वेस्ट योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, वैल्यूएबल टाइम जो दोबारा आएगा नहीं, जो एक बार बर्बाद कर दिए दोबारा आपके जिंदगी में आ नहीं सकता। ठीक है, 7.5 का पीरियड था मकर राशि वालों का, उस समय उस प्रकार का एटीट्यूड बिहेवियर था, मानता हूं, लेकिन अभी 7.5 खत्म हो गया, माइंड फ्री हो गया, अभी फिर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि 7 साल से वो आदत आप लोगों का था, तो उस कारण वो आदत से अभी तक आप निस्तार नहीं पाए हो। अभी तक आपके पास ऐसा प्रॉम्प्ट ना चैट जीपीटी के लिए, ना एआई के लिए, ना आपका डिपसिक के लिए, ना यूट्यूब के लिए, ना फेसबुक के लिए, ना इंस्टा के लिए, कहीं भी नहीं है, ना ट्विटर के लिए, ना एक्स के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। इवन ट्विटर जैसे भी एक सॉलिड प्लेटफॉर्म को वही देखते हो जो आपके पास परोस दिया, आपको जो प्रमोट कर दिया, आप उसको देखते हो। आपके पास ना नीश है, यानी वीडियो बनाने का भी नीश नहीं है, और मज़ेदार बात यह है कि सीखने के लिए भी आपके पास कोई नीश नहीं है।
आज मूड हुआ, आलू देखा, कल भालू देखा, कल भेड़ देखा, परसों बकरा देखा, नरसों राजनीति देखा, तरसों और कुछ देखा, लेकिन कोई फोकस नहीं है। यानी आप किसी भी चीज़ उस डायमेंशन पे नहीं बात कर पाते हो, नहीं देख पाते हो, जिसको देखने से आप अपने लाइफ में विकास, उन्नति, डेवलपमेंट कर सको, या उन सिस्टम पे आप खोज कर सको आपके पास। यानी मैं YouTube से लेके बाकी सोशल मीडिया में क्या सर्च करूँगा, क्या उसके लिए भी आपके पास कोई पॉकेट पेड या डायरी है जिसमें ये सर्च, मेरे को यही विषय पे देखना है, इसी विषय में चलना है, इसी थीम पे मुझे आगे बढ़ना है, इसी निश पे मुझे आगे बढ़ना है, क्या उसके लिए चिंतन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर नहीं होगा तो फिर आने वाला समय में आप सबको आगरा का पागल खाना में या रांची के पागल खाना में क्यों नहीं भरा जाएगा? आप लोगों को पागल बुलाने में कहाँ दिक्कत है? आप लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हो, ये बोलने में कहाँ प्रॉब्लम है? और ऐसे मनोविकार में आप अगर चाहते हो कि कोई हम विकास, उन्नति, रिकवरी करें, या जो भी 7.5 में गवाए उसका रिकवरी हो, इज इट पॉसिबल? आप तो अपने मन को और गंदा कर दिए, और कचड़ा कर दिए, और ज़्यादा पजल कर दिए, और ज़्यादा कर्व फाइल ब्रेन में डाल दिए। जो जरूरी नहीं है वही सब विषय आपके दिमाग में घुसने का क्या कारण है? वही सब कंटेंट कंज्यूम करने के पीछे क्या रहस्य है? और क्यों देखोगे वो सब कंटेंट को जो कि आपका कोई निश में नहीं आता है, आपके सब्जेक्ट में नहीं आता है, आपकी आवश्यकता में नहीं आता है, लेकिन उसी सब को सर्च करते 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 फिर ये ढूंढते हो कि मेरे को क्या अच्छा लगेगा। यानी आप इंटरनेट ज्ञान के लिए नहीं देख रहे हो, पैसा के लिए नहीं देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या देखने से एंटरटेनमेंट मिलेगा। देख देख के थक जाते हो तो फिर मोबाइल बंद करके बोलते हो थोड़ा देर छोड़ो, फिर 2-4 मिनट हुआ कि नहीं, फिर से मोबाइल उठाया और फिर देखना चालू कर दिया। होता है कि नहीं? जोर से बोलो। होता है। आपके साथ ऐसा होता है। तो आपके साथ खाली होता है क्या? वर्ल्ड का सबके साथ ऐसा होता है। और इस होने के पीछे कौन है? इसका दोष किसका है? तो आने वाला समय में आपका मन, आपका चेतना शुद्ध विशुद्ध होगा या और ज़्यादा पजल और मैलापूर्ण होगा? जिस समय मोबाइल देखते हो उस समय अपने आप को कभी पूछते हो क्या मैं जो समय मोबाइल को दे रहा हूं मेरे लिए दे रहा हूं? इसमें मैं मेरे लिए कितना टाइम दे रहा हूं? तुम लोगों का कितना ठो यूट्यूब मोनेटाइज होके पैसा कमा रहे हो? एक ठो भी? कोई ब्लॉग राइटिंग करके पैसा कमा रहे हो? एक ठो भी? कोई इनमें से ट्विटर, एक्स, इंस्टा में 1000 वीडियो चढ़ा दिए हो अभी तक? किसी यूट्यूब में 500 वीडियो तक अपलोड हो गया है? नहीं हुआ है। और आपके सामने जो बैठा है वो टारगेट पार कर चुका है, 50,000 वीडियो दे चुका है यूट्यूब और इंस्टा और एक्स और बाकी सभी को। फिर मेरा क्या हालत होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब दूसरा प्रश्न, आप तो मेरे को गुरुजी बुला रहे हो, चुतिया बना के बैठे हो, हमको चुतिया बना दिए हो। इस महीना कितना वीडियो तुम मेरा देखे हो? है पंडित? टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, या फिर मेरा संजय जी 75 पॉलिटिकल चैनल, या संजय जी 75 योगा चैनल, या आध्यात्मिक चैनल, उन जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, कितना वीडियो कंज्यूम किए हो? फट से उत्तर दो। रेगुलर देखते, लगभग रेगुलर। एक बात बताओ, विगत महीना में इस साल 2025 का जनवरी से लेकर अभी तक कितना वीडियो अपलोड कर रहे हूँ बताओ? जनवरी से? हाँ साल का? हाँ, रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? रिकॉर्ड सिंपल हिसाब था, 8000 चल रहा था, 500 है। इस महीना 500 वीडियो चढ़ा चुका हूं मैं। यानी वीडियो चढ़ाने का मात्रा में मेरा घटा हुआ है, जबकि टारगेट था 1000 वीडियो। तुम नहीं देखे हो? तुम कितना कंजप्शन करते हो? मैं रोज करती हूँ। हिंदी चैनल, उड़िया चैनल, संबलपुरी चैनल? ज्यादा देखती हूँ। उड़िया चैनल ज्यादा देखते हो, वहाँ मसाला ज्यादा है वहाँ। नहीं, उससे पहले मैं हिंदी में देखती थी, जो
हाँ अभी कोकरू वालों को देख रहे हो क्योंकि वहां पर वहां पर कॉलोनी मालोनी तालोनी सब आ गए हैं। नहीं वो कंटेंट जो होता है कंटेंट जो होता है वो तुम्हारा फेवर में जाता है तो तुम देख नहीं लेते नहीं हो। ऐसे कुछ और रिलेटेड होगा तो चलो मेरा सब्जेक्ट मैटर वहाँ नहीं है। मेरा सब्जेक्ट मैटर ये है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए फोकस नहीं है तो याद रखना, आप अपने डायरी के हेड पेज में लिखना कि मैं पागल हूँ, मैं ऑलरेडी इंटरनेट में एडिक्टेड हो चुका हूँ। अगर मैं भी हो जाता तो मैं आप लोगों का साइकोलॉजी को समझ पाता क्या? और अगर मेरे पास उतना टाइम होता कि ये बिना फालतू का कंज्यूम करूं तो इतना सारा क्रिएटिव वीडियो बना पाता क्या? तो ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का बीमारी से आप भी बाहर निकलो और 10 आदमी को बाहर निकालो। नहीं निकालोगे तो एक टाइम आएगा जिसका साइकोलॉजिकल सोशल इम्पैक्ट भयंकर रूप में आप सबके ऊपर पड़ेगा। यानी कल जब इमरजेंसी में आपको कोई आवश्यकता रहेगा तो बोलेगा हाँ आ रहा हूँ रास्ता में हूँ, वहाँ घर में बैठा है। हाँ। घर में कोई आपका आ गया और आप कोई मज़ेदार मसालादार कंटेंट देख रहे हो, मेरा वाला नहीं कोई मज़ेदार मसालादार देख रहे हो और कोई आया है गेस्ट, तो आपके मन में ये भावना आता है कि साला कब चला जाएगा, या उसको भेज दे तो मेरा माँ जाके बात करे, हम बाद में बात करेंगे, या थोड़ा हाँ यस ठीक बोल के पार काट दिया रील। अगर इस प्रकार के परिस्थिति में आपका ज़िंदगी चल रहा है तो एटलीस्ट ये आशा मत करो कि आपके ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में किसी भी कीमत में कोई क्रिएटिव प्रोडक्टिव कोई क्रिएटिव एक शब्द है, छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा है, कभी नहीं कर सकते। आप दिन ब दिन नीचे गर्तर में गिरते जा रहे हो, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बहुत नीचे गिरते जा रहे हो। कुछ और सोशल मीडिया प्रैक्टिशनर का इच्छा मूड रहता है, पर्टिकुलरली मीन राशि मीन लग्न वालों का। कोई अच्छा दिखा तो उसको कलेक्शन करके मोबाइल में रख दो, स्क्रीनशॉट डाउनलोड। क्यों कर रहे हो? बोले दूसरे को बताना है। शेयर अननेसेसरी क्यों कर रहे हो? बस दूसरा लोग ज्ञान लेंगे। मैं तेरा बाप का क्या गया? बोले हम मीन राशि वाले गुरु क्षेत्रीय है ना, दूसरे का ज्ञान देना हमारा धर्म कर्तव्य है। अच्छा बहुत ज्ञानी है। तो आप लोग ऐसे मोबाइल में कितने कचरा ला के स्टॉक करते हो? आप लोगों का मोबाइल खोला जाए तो व्हाट्सएप से कितना गार्बेज और फेसबुक से और अदर मीडिया से कितने शॉर्ट फोटो और जो लिखा होता है ना क्या सब कोटिंग गार्बेज कितना स्टॉक है। कोई अच्छा लग गया, हाँ स्टॉक। ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग टाइम पीरियड में होता है। पकड़ लो इस समय आपको लबरा लबरी का रोग लगा हुआ है, धोखा धोखी का रोग लगा है, तो फिर कोट ज़्यादा रहेगा। एक धोखा या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज्ञान देता है, स्टॉप रखो इसमें, और उसको थोड़ा सा इसमें छोड़ दो। क्या बोलते हैं उसमें? फेसबुक टाटास में दे दो। हाँ फिर वो इंतजार करोगे, देखा कौन कितने चुतिए देखें यहाँ। आपको कैसे पता? आप भी देखे होंगे आप भी किए होंगे। तुम मेरा व्हाट्सएप सारा नंबर एक्सपीरियंस है आपको? नहीं मैं ये पूछ आप रहा हूँ। हमें सिर्फ डाल रहे हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ। मेरे को ये बताओ कि कितना स्टेटस मेरा जाता है। आप डालते हो जो कि कितना? इम्पोर्टेंट होता है। नहीं वही तो कह रहा हूँ। नहीं आता लगभग। कभी बीच में नहीं तो तुम ऐसे- कितना साल से मेरा नंबर तुम्हारे पास है? व्हाट्सएप नंबर कितना साल से है? पर्सनल नंबर कितने साल से है? 2 साल 2 साल से। तो 2 साल के अंदर 365 करीब 700 दिन में हर दिन का 700 दिन के अंदर कितना ठो मैं छोड़ता हूँ स्टेटस, बताओ। कम ज्यादा नहीं। अबे कम ज़्यादा नहीं मतलब 5-6 बार 700 दिन के अंदर 5 ठो स्टेटस डाला रहूँगा, वो भी किसी कैंप के बारे में या कोई क्लास के बारे में।
और मेरा बाप का जाता आते नहीं कि मेरा कैंप के बारे में कोई देखा नहीं देखा, अलग बात। या कहीं जा रहा हूँ, देवगढ़ आ रहा हूँ, भाई आ जाओ, कोई कुंडली उंडली दिखाने वाला है, 2 पैसा हमारा भी कमाई हो जाए, ईमानदारी का बात है। या वो नेपाल जा रहा हूँ, आ जाओ भाई, कोई आ जाए, वो बना के देगा, हम छोड़ेंगे। हम तो डायरेक्ट खुद बना के स्टेटस छोड़ने वाले में से नहीं है। या फिर कहीं प्रोग्राम करके आया और ठीक है प्रोग्राम हुआ है, लोगों को बताना है, देख लिया। अब उसमें कितने चुतिया देखेंगे, मेरा बाप का क्या गया। लेकिन ये साइकोलॉजी, मैं यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का बात बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, या मैं मेरा ज़िंदगी का बात आपके सामने बता दे रहा हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो तुम्हारे सामने प्रमाण क्या है, एक क्रिएटिव आदमी। मेरा यहाँ पर ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को ऊंचा दिखाऊं और आप लोगों को नीचा दिखाऊं, इसलिए क्या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे लोग यहाँ बैठे हो, अगर हर एक आदमी कंटेंट क्रिएटर बन जाते, हर एक आदमी एक अच्छा ब्लॉग राइटर बन जाते, हर एक आदमी एक आज के डेट में ऑनलाइन बुक लिखना, छापना, इंटरनेट बुक बनाना, नेट बुक बनाना, जो फैसिलिटीज़ दिया है, मैं अपने ज़िंदगी में 50-55 साल में पाया नहीं। तुम जो देख रहे हो वहाँ पर कुछ बुक प्रिंटेड पड़े हुए हैं, पॉकेट बुक और ये बुक। इन बुक को लिखने के लिए, एक बुक को संकलित करने के लिए, राइट नोट करने के लिए 6-6 महीने का टाइम लगता है। था उस समय इस प्रकार का प्रिंटिंग व्यवस्था नहीं था, छापा प्रिंट था। उसके बाद बहुत मुश्किल से ऑफसेट प्रिंट आया, उसमें भी फोटो नहीं लगा सकता है बोला। और आज के डेट में तुमको एक किताब लिखने के लिए अगर सही प्रॉम्प्ट देना जानते हो, चैट जीपीटी, डीपसीक, एआई को, 15 मिनट में 1000 पेज का किताब लिख सकते हो। तुम्हारा प्रॉम्प्ट बड़ा होना चाहिए, सही प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तुम्हारा प्रॉम्प्ट में एज इट इज़ जो वर्ड, जो सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए, राइट प्रॉम्प्ट देने के लिए जानना चाहिए। अभी तक चैट जीपीटी, एआई, डीपसीक आने का कितना दिन हो गया बोलो? और कितना लोग प्रॉम्प्ट लिखना सीख गए हो बताओ? कितने लोग प्रॉम्प्ट लिखना सीख गए हो? क्या प्रॉम्प्ट लिखना जानते हो? क्या नॉलेज है बताओ? स्टोरी वगैरह रहता है, चाहे क्वेश्चन आंसर ढूंढना रहता है, वैसा करते हैं। अच्छा, ज़्यादा इस्तेमाल बता दिया मेरे को एक लाइन में। तो ये सब क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बोलने के पीछे 2 कारण हैं। एक कि जब तक तुम उलझन में हो, जब तक तुम्हारा ब्रेन क्लियर नहीं है, तुम अपने जिंदगी के कर्म के प्रति, टारगेट के प्रति, लक्ष्य के प्रति फोकस नहीं हो, तब तक 2 पत्थर मार के आ चुके हो। पहले परेशान कर रहे हैं, दूर से मारना, पास नहीं जाना, और ज़्यादा चिल्लाएगा, छोड़ेगा नहीं वो। ठीक है, हाँ, तो छोड़ दो, चुप हो गया, छोड़ दो। वो जानबूझ के चिल्ला रहा है, उसका आज बिस्कुट मिला नहीं। समझ गए। हाँ, बिस्कुट मिला नहीं है। तो ऐसा है कि जो लोग ये चाहते हो कि अभी हमारा 7.5 खत्म हो गया, तुला वाले चाहे हम बोलेंगे हमारा पनौती छठा में हो गया, मिथुन कुरु वृषभ वाले बोलेंगे हमारा 10वीं एकादश का शनि हो गया। क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? अबे कहाँ से होगा? तुम्हारा तो मन कचड़ा होके पड़ा हुआ है, तुम तो ऑलरेडी बीमार मन हो। और ये बीमार कौन कराया है? यही ऑनलाइन वाला किया है, और ऊपर बैठे हैं कुछ लोग, जो लोग करा रहे हैं। यानी तुम्हारे पास जो टूल है, तुम्हारे पास जो एप्स है, तुम्हारे पास जो इतना बड़ा औजार, कलयुग का सबसे महान औजार, शायद मोबाइल जैसे और कोई द्रव्य विगत 500 साल में इस धरती में नहीं आया होगा, और आने वाला शायद 100 साल में भी नहीं आएगा इस प्रकार का चीज, बल्कि इससे और ज़्यादा एडवांस लेवल पे आएगा। तो प्रश्न ये है कि अगर ऐसा हाथ में तुम्हारे पास सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या करना है? अगर आज के डेट में कोई भी किताब को संकलन करना है, कोई सब्जेक्ट, एक टारगेट बना लो कि मेरे को कुछ किताब छापना है, और छाप के अभी हमारा कैंप होने वाला है 3 दिन का, 100 पीस किताब बेच देना है। 100 पीस छापने के लिए ऑनलाइन में बहुत कम दाम में छाप देता है। ऑनलाइन में ऑर्डर कर दोगे, छाप के तुम्हारे पास भेज देंगे, उसका भी ऐप्स बन चुका है, उसको वहाँ भी वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। यानी तुमको कोई किताब का, जैसे हम लोग छापते थे तो 10,000 छापोगे तभी छापेंगे बोलेगा,
आज के डेट में तुम 100 पीस छाप सकते हो, 100 पीस बुक, और उसको बेच सकते हो। यानी सोचो कि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट बुक सनी, जिसके बारे में अभी तक नहीं निकला बढ़िया किताब, और आज के डेट में विगत 15 साल से या विगत 25 साल से, जब से ब्लॉगर बना, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म, वेबसाइट राइट, ब्लॉग राइटिंग के लिए जितना डाटा पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी, डिपसीक, एआई तुमको सबसे निचोड़ के, ढूंढ के, पचड़ के, चीप के, एकदम बढ़िया से दही बना के, मक्खन बना के, घी बना के, मिश्री बना के तुम्हारे सामने परोस देगा। लो, यानी तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा कोई एक किताब लिखने के लिए, अगर सही प्रॉम्प्ट जानते हो, और आराम से बेच सकते हो, रेलवे स्टेशन में खड़ा होकर बेच सकते हो। इस्कॉन वालों को देखियो, किताब लेके खड़ा हो जाते हैं और बेच देते हैं। तो तुम कर सकते हो, या ऑनलाइन में बुक बना के सेल कर सकते हो। ई बुक आराम से बन सकता है, जिसमें छापने का जरूरत नहीं है, और उसमें कोई बहुत बड़ा क्रिएटिविटी का आवश्यकता नहीं है। या ऐसे ही blogger.com में जाओ, 15 दिन के अंदर पैसा आके तुम्हारे पॉकेट में घुसेगा। तुमको गूगल कितना पैसा देगा उसके बारे में मत सोचो, एडसेंस से कितना पैसा आएगा उसके बारे में मत सोचो। लेकिन अगर सही से, ईमानदारी से, क्रिस्टल क्लियर मेहनत करोगे, और कई सारे ऐसे बाकी प्राइवेट एड सेंटर्स हैं जिसको जोड़ोगे, और ब्लॉगर में जाके रीड टू राइट, राइट टू रीड वाला एप्लीकेशन डाल दोगे, तो तुम्हारा ब्लॉग को पढ़ने के लिए कोई हाथ आँख दिखाने का जरूरत नहीं, ऑन कर देगा, साउंड में सुन लेगा। सीवियर मार्केट है, एक एक आदमी कोई 3 लाख से लेके 25 लाख रुपया तक कमा रहा है। अब कितना सच कितना झूठ हो तो अपना निकाल के दिखा रहे हैं, देखो इतना कमा रहे हैं बोल के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कमाई तो है, मैं खुद कमा रहा हूँ तो दूसरा भी लोग कमाएंगे, स्वाभाविक बात है। तुम्हारे सामने मैं एग्जाम्पल होकर बैठा हूँ, लेकिन हम लोग वो नहीं करना चाहते। यूट्यूब में बहुत से ऐसे चीज है अभी भी अनएक्सप्लोर, जिसके लिए यूट्यूब को एक पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। और आप इस प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट में इतना बढ़िया है, पकड़ लो तुम लोग, गधानंद सरस्वती, परम गधानंद, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, अनाज का दुश्मन, धरती का बोझ, कोई बात नहीं। मोबाइल लेके किसी भी एक ज्ञानी पंडित के पास खड़े हो जाओ, सामने मोबाइल रख दो, बिन फालतू का उसको क्वेश्चन करो, जितना घोटालाबाज क्वेश्चन करना है करो, वो बकाएगा, पॉडकास्ट में छोड़ दो, चला बेटा मार्केट, कमाई हो गया। आज के डेट में पॉडकास्ट सबसे टॉप मार्केटिंग होके बैठा हुआ है। और आपके पास अगर आदमी नहीं है, चाहे उड़िया पॉडकास्ट हो चाहे हिंदी पॉडकास्ट हो, कोई भी गधा को पकड़ लो, मंदिर में पंडित लोग होंगे पूजा वूजा करने वाला, उनको पकड़ लो, बोला चलो आज तुमको चाय पिलाएंगे, 2 बोतल दारू पिलाएंगे, पंडित रेडी, बैठिए, सामने मोबाइल रख दो और शुरू हो जाओ। पूजा कैसे होता है, पूजा किंदी करता है, पूजा करने से क्या फायदा है, बिन मतलब का क्वेश्चन करो, फिर देखो आंख मूंद के पैसा कमाओगे। और ये ज़्यादा दिन नहीं कमा पाओगे, कम दिन है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, करीब करीब आने वाला 5 साल तक तो चल जाएगा, मतलब ठेल पेल के चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो, क्योंकि इतना दिन तक नहीं हुआ, तुम्हारे सामने मैं कमा के दिखा दिया, और भी कितने सारे यूट्यूबर पैसा कमा के दिखा दिए, और यूट्यूब जैसे और भी कई प्रकार के प्लेटफॉर्म आके खड़े हो चुके हैं, चाहे DTube खड़ा हो गया है, हिप्पी खड़ा हो गया है, ऑटोप्ले खड़ा हो गया है, फैन TV खड़ा हो गया है, यूट्यूब को कम्पीट करने के लिए। वो लोग तुरंत पैसा दे देते हैं। इवन हिप्पी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम वीडियो देखोगे तो भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग वो प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते। यानी हम अरे पंडित नींद लग रहा है तो जा समाधि में चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चलो हो गया, समझ गए, बंद कर देंगे।
कहने का तात्पर्य यह है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन मैला है, हमारे पास कोई निश नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और जब तक हम अपने आप को इस जो प्रोसेस यहाँ पर आपको कराया जा रहा है अभी कैंप के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, उसका लक्ष्य यही है। तो मैं जिस विषय से प्रारंभ किया था विषय, उसका उत्तर के रेमेडी का, उपाय का पॉइंट में आ रहा हूँ। जब जब ऐसा मन, मानसिक स्थिति आपका बने, तो जितना तुरंत हो सके मोबाइल को बंद कर दो और योग निद्रा में चले जाओ। मेरा चैलेंज है, जिस समय योग निद्रा चला आपके दिमाग में खट 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 4-5 पॉइंट आ जाएगा। अच्छा ये काम बाकी था, अच्छा ये काम करना था। योग निद्रा खत्म होते ही पॉकेट पे डायरी पास में रखो और तुरंत नोट करो कि हाँ ये करना है, और उसको तुरंत करो। तो इसीलिए इतना मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पर योग निद्रा करा रहा हूँ, मेडिटेशन करा रहा हूँ, जाप करा रहा हूँ, हवन करा रहा हूँ। सामने पीपल का गछ है, वहाँ पर जाके 108 राउंड मार लो। कल नहीं पाओगे, आज यहाँ पाओगे। सुबह सुबह कोई नहीं होता है सामने, 2-2 पीपल गछ है, बड़े हैं छोटे हैं, तो कर लो। पीपल गछ को पकड़ के आधा घंटा खड़ा हो जाओ, उसको बोलो आई लव यू, आई लव यू। देखना आई लव यू बोलने वाली आ जाएगी। नहीं, मजाक नहीं है। अस्वस्थमेनम सविरूढ़ मूलम बताया गया है, जो मांगोगे मिल जाएगा, बस मांगने जानना चाहिए। तो इसलिए ये सब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मानसिकता अगर आपके अंदर है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विषय है। और ऐसा मानसिकता लंबे समय तक चला तो आपके लिए और आपके अगला समय के लिए बहुत दर्दनाक होगा। देखो आज पकड़ लो, आपका अच्छा समय है, सोने दो, कोई बात नहीं, थक के आया हुआ इतना दूर से। अरे किचू होबे ना, तुम्हें सो जा, किचू होबे ना, डाई डू, नो प्रॉब्लम। सबको बोलोगे जागो, ऐसा करके देखो क्या हुआ, बोले सुन रहे हैं गुरु जी। भाई क्यों सुन रहा है, सो जा। बोला नहीं सोए हैं, आपका देख रहे। अरे मेरे पास एक तो था जीवन मुंडा, ऐसा सोता है। जाके मैं चेक किया, यार ये सोया हुआ है, सोया है या जगह है। आंख दोनों खुला है, होल ओवर द नाइट आंख खुला है और सोया हुआ है। तेरी भला हो जाए। इंडिया में ऐसे सोता है, इंडिया में आंख खुला करके सोते हैं। सही बात है, तुम ज्ञानी आदमी है। तो यहाँ इसलिए ये कह रहा हूँ कि आज आपका अच्छा समय है। आज मांगने से पैसा मिल जा रहा है, आज मांगने से लेडी पेडी, मनी, पॉलिटिक्स, पावर, गाड़ी सब मिल जा रहा है। आज ठीक ठाक मन है। और याद रखना, समय बिगड़ने के लिए वक्त नहीं लगता है। कभी भी आउटब्रेक हो जाता है जिंदगी, और कभी भी ब्रेकआउट होता है और ब्रेकडाउन होता है ना, तो बोलते हैं कि समस्याएं जब आते हैं तो अकेले हैं नहीं आते, बाप बेटा भाई नंद देवर सबको लेके आते हैं। और मज़ेदार बात जानते हो कि उसी समय कोई सहायता नहीं करता है, सब कोई अपना औकात दिखा देते हैं। और ज़िंदगी में अगर ये अनुभव आपके पास होने के बावजूद मोबाइल देख देख के, इंटरनेट में घुस घुस के शुतुरमुर्ग बन रहे हो। डू यू नो शुतुरमुर्ग क्या? हाँ क्या है शुतुरमुर्ग? क्या है वो ना, जब कोई मारने दौड़ाते हैं, शिकारी उकारी आता है ना, तो अपना सर को मिट्टी में घुसेड़ देता है, बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हम ठीक ठाक हैं। और फिर उसको गोली मारते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो आप सबका ज़िंदगी ठीक ऐसा ही हो जाने वाला है। अच्छा समय में सब साथ देते हैं, बुरा समय जब आता है तो अच्छे अच्छे लोग मुंह मोड़ देते हैं। और ये अनुभव आपकी ज़िंदगी में होने के बावजूद भी अभी भी अगर आप अपने आप को नहीं बना रहे हो, अपने मन को नहीं बना रहे हो, अपने करप्ट फाइल को डिलीट नहीं कर रहे हो, अपने इस प्रकार के पजल एंड कंफ्यूज माइंड को एक राइट धार में नहीं ला रहे हो, तो ये आशा मत करो कि आप सच में ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे।
और जानते हो, आज अगर आपका कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस प्रकार के हाथाजार्ड इंटरनेट का यूज। इंटरनेट खराब है, मत यूज करो, ऐसा मैं एकदम नहीं बोल रहा हूं। करना है और 100% करना है, लेकिन जब तक आप अपने कंट्रोल में कर रहे हो तो इंटरनेट आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब आप इंटरनेट के कंट्रोल में हो तो आपके लिए खराब है। दारू को जब तक आप पी रहे हो तब तक दारू ठीक है, लेकिन जब दारू आपको पी जाए फिर कौन बचाए। इसका मतलब मैं दारू का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सुना हुआ बात कह रहा हूं मात्र। क्योंकि एक ठो क्या ब्रांडी है, डॉक्टर ब्रांडी, सर्दी खांसी ठंडा में एक कप मार दो, आगे जो भी गर्भस्थ महिलाएं थे उनको पिलाया जाता था तो टंच हो जाता था, तो ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि ब्रांडी तो अच्छा लगा, भुस्की भी लाओ और लेमन बकाड़ी भी, बकाड़ी लेमन लाओ, और फिर हम उसको पी के रोड के साइड में गिरें और कुत्ता आके मेरे मुंह में मुते और बाकी कुत्ता लोग मेरा मुंह चाटे, तो भगवान बचाए, नथिंग टू वरीड अबाउट। तो इंटरनेट भी अगर ऐसा हो गया है और आप यू आर ड्रिवन बाय द इंटरनेट एंड इंटरनेट इज नॉट ड्राइव बाय यू, तो हो गया कमाल। और बार बार कह रहा हूँ, जो लोग बड़े बड़े फैक्ट्री चलाते हैं, मैकेनिकल डिवाइस को चलाते हैं, उनको पता है मशीन सब ठीक चलता रहेगा, सडन ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा ना, तो फिर कहाँ कहाँ फिगाएगा और कितना करोड़ का नुकसान करेगा कि हिसाब नहीं है। आज जिंदगी अच्छा चल रहा है, मांग जांच के चल रहा है, कल सिल्वर कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। आज ठीक ठाक हो, कल कोई ऐसा बीमार पकड़ेगा कि भगवान बचाए फिर, और उस समय जब किसी को सहायता मांगोगे तो मिलेगा नहीं, फिर वो 56 इंच स्वास्थ्य कार्ड योजना लेकर दौड़ते रहोगे। तो ये ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ, और जब अच्छा टाइम आता है, 2 पैसा पॉकेट में घुस जाता है ना, तो तरबूज उठा के घूमते हैं लोग। तरबूज माने समझ लो, उनको लगता है कि हम ही हम, नहीं है गम, खाएंगे हिम क्रीम, यम है हम। तो उन गधों को कौन समझाएगा। ये सब क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है। आने वाला समय ठीक ऐसे ही सभी को सामना करना पड़ेगा। उसका पहला संकेत मिल गया था पुरी मंदिर श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र के ऊपर सागुणा बौसीछी डेणा मिलाई, और दूसरा संकेत आज मिल गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर उल्लू आके बैठ चुका है। आज आधा घंटा पहले का न्यूज है, और ये कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं है, हेब्बी ठोकाई देने वाला है। इसके पीछे भी बड़ा सारा रहस्य है। पंडित काशी के बोल रहे हैं कि एकदम शुभ संकेत, लक्ष्मी माई अब आने वाली है, तैयार हो जाओ, गवर्नमेंट का कोई बड़ा हीरा का खदान मिलेगा, सोने का खदान मिलेगा, और उस पैसा से हम लोग वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे। लेकिन वो बात नहीं है। उल्लू, हालांकि सफ़ेद उल्लू बैठा है, लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन जहाँ लक्ष्मी वहाँ पीछे पीछे, और ये एक्टिवेशन ऑफ शिवा। 3 पावर है, एक GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। और जनरेटर माने नारायण, जो जनरेट करने वाला, ऑपरेटर एंड मैनेजमेंट वाला जनरेटर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो डिस्ट्रक्शन है महेश। और अगर अब तक जगन्नाथ वगन्नाथ सब चल रहे थे, सब ठीक ठाक है, वर्मा थे वो भी ठीक ठाक है, लेकिन शिव जी शुरू हो गया ना, तो फिर भगवान बचाए यार। इसी का तो इंतजार था कलयुग अंत का, क्योंकि सारा खेल डिस्ट्रॉय करने का जो डिपार्टमेंट है ना, जितने सारे जोगी जी का बुलडोजर लग रहा है, सब भोलेनाथ का है। तुम सोचो, कल तक
उस धर्म के बारे में एक शब्द बोलने के लिए लोग डरते थे, गर्दन कटता था। आज के डेट में तुम देख लो, इंटरनेट में इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉग राइटर तो कर रहे हैं, फॉरेनर वाले भी शुरू हो गए। ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, यूएसए, इंग्लैंड, क्या चीज? ये मुचमुंडों के बारे में वीडियो बनाना भयंकर, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा, काट दे रहा है, इतना आदमी को डैश कर दिया है, उतना लड़कियों को डैश कर दिया है, ये लोग ऐसा है, वो लोग हैं, पाकिस्तान मूल वाले हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, और उनका धर्म में ये लिखा है, उनके धर्म में ही लिखा है कि जितना काटेंगे उनको 72 मिल जाएंगे, और इसीलिए काटो, और हमको भी कल काट देंगे, इनको जल्दी भगाओ यहाँ से। शुरू हो गया नाटक। हाँ हाँ ठीक है। तो ये सब करना है तो बी क्रिएटिव एंड रिलीज योर माइंड, एंड ब्रेन एंड माइंड में शुद्धिकरण, शुद्ध अंतकरण होना जरूरी है। और उसके लिए इस शिविर में जितना सारा प्रोसेस बताया जा रहा है या साधना कराया जा रहा है, वो यही लक्ष्य है कि इस समय जो लोग ये आशा करके बैठे हो कि 7.5 खत्म हो गया और कुछ उन्नति करेंगे, और अगर ये ब्रेन मैला है, गंदा है, कचड़ा है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में बिन फालतू का फाइल्स पड़े हुए हैं, तो समझ लेना कि इसका एफिशिएंसी में कमी होगा, स्लो हो जाएगा, और आप जानते ही नहीं हो कि कैसे रिफ्रेश बटन दबाना है और अपने निश के ऊपर अपने विचार और वीडियो और कंज्यूम करना है। तो फिर वही है भटका हुआ देवता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और खुद बर्बाद और दूसरे को भी बर्बाद करके रख देने वाला है, और जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और कुछ करना है तो फिर हर एक चीज़ का लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी है। सोशल मीडिया जरूरी है, इसलिए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा, चलो मेरा 55 एकड़ का जमीन है, ट्रैक्टर पकड़ो, जंगल में मक्खी मच्छर कटवाओ और खेती करो और पैसा कमाओ, आप में से कोई एक भी नहीं जाएगा। जबकि उसके पास भी पैसा नहीं है, ये भी नौकरी ढूंढ रही है, वो भी कहीं, वो बैंगल वाला टीचर ढूंढा, पता नहीं ममता बनर्जी 25,000 26,000 वर्कर को भगाएगा टीचर उचर करके, अभी पता नहीं भी मांगने के लिए सिल्वर कटोरा खरीदने के लिए नहीं रहेगा। आपके पास किसी के पास नहीं है, लेकिन सबके मेंटालिटी यही है कि कंप्यूटर दबाओ, इंटरनेट में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, भोजो पैसा आ जाए, हम अमीर बन जाए। मैं आज तक एक भी आदमी को नहीं देखा मटका खेल के, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके कोई अमीर बना है। इसी टेबल चेयर में 50-55 साल से देख रहा हूँ, इतने सारे लोग तभी आते हैं, गुरुजी हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा था, ट्रेन खरीदने का पैसा था, नया देश बनाने के लिए पैसा था, और आज कटोरा खरीदने के लिए नहीं है, भिखमंगा बन गए। क्यों हो गए कोई नहीं समझ सकता है कि भाई इस ऐसे होने में उन कंपनियों का, उन बड़े बड़े ऐप्स का टेक लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं कि तुमको कैसे मुर्गा बनाया जाए, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वे लोग करेंगे। और वो लोग, तुम जानते हो, उनका फेक अकाउंट, तुम एक अकाउंट खोलो, देखना, हिंदू नाम रख के फेक अकाउंट खोल के तुम्हारे अंदर घुसने का काम। तुम समझ नहीं पाओगे कि ये लोग हैं कौन, और उनके माध्यम से जो नहीं करना चाहिए सब वही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप नंगा धड़ंग जितना ज्यादा देखो, वो न्यूड वीडियो क्या वीडियो बोलते हैं, नंगा वीडियो सबसे ज्यादा किनका है जानते हो? उसके अंदर घुसोगे तो डार्क वेब में सबसे ज्यादा किसका है जानते हो? यहाँ पर मेरा पिताजी का मामा जी राउरकेला में आज के डेट में कुछ नहीं होने से भी 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है। एक समय में 500 करोड़ का प्रॉपर्टी था। 300 करोड़ का प्रॉपर्टी कौन ले गया जानते हो? 300 करोड़ का प्रॉपर्टी कौन ले गया? अफीम। और अफीम कहाँ से आता था पता है? और कौन लाके बेचता था पता है? और कौन लोग लाके देते थे पता है? और उनका टारगेट रहता था कि ये लोग अफीम चाटे। थोड़ा सा पंडित जी, थोड़ा सा महाराज, एकदम
चारों तरफ आपको एकदम रंभा उर्वशी मेनका सब दिख जाएगा। चाटा, चाटते चाटते एडिक्शन होते होते फिर बोलते हैं कि जमीन हमारे नाम कर दीजिए, दे देंगे। ये आज से नहीं चल रहा है, कब से चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य, इसको देखो, वो अपना अंदर नेट में डूबा हुआ है और पागल हो रहा है, होश में है नहीं, बेहोश हो चुका है, अपने चेतना और कॉन्शियस को मार चुका है, उसको समझाने से समझने का लायक में है नहीं, अभी भी डाउट कर रहा है कि पता नहीं ये बंगाल वाला पॉलिटिक्स में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कश्मीर में ऐसा हुआ नहीं, सब झूठ, कश्मीर फाइल भूल है। यहाँ तक बोलने में वो लोग पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि पागल हो चुके हैं सब। ये कहने का अभिप्राय और कारण को पहले समझो कि आपको जागृत होना है। जितने सोशल मीडिया तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर धार्मिक उन्मादना और उग्रता बढ़े और वही कंटेंट ला के आपको परोसेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का तो चेतना है, विवेक है, तुम अपने निश में जाओ, तुम उसके निश में क्यों जाओगे। काणी बुढ़ाड़ी को कुजी और सरपा, काणी बिलाड़ी मतलब समझते हो, काना वाला बिल्ली दिखाई नहीं देता है, और असरपा मीन्स कॉकरोच, जो कॉकरोच चल नहीं सकता, कुजी और सरपा, उसी के पास जाके उसी को खेल के पलटा के उल्टा के धड़ाम। जंगल में शेर किसको टारगेट करता है? दुर्बल का। हिरन देखेगा जो बीमार है, दुर्बल है, चल नहीं सकता है, दुर्बल रूपेली होची डाला बाजू, शेर उसी को टारगेट करके दौड़ाएगा। शहर में गुंडा, बदमाश, मावाली, दबंग किसको टारगेट करते हैं? बस जो दुर्बल है, गरीब है, नहीं है। तो मैं आपको इस माध्यम से कह रहा हूं कि सबसे पहला अमीर बनो, नौकरी का आशा भूलो। है नौकरी ठीक है, नहीं है प्राइवेट में अपना गर्दन मत बेचो। पहला जरूरी क्या है? आज अगर हिंदू संगठन या कोई भी एनजीओ या कोई भी कार्यक्रम आज दुर्बल हो रहा है, बेकार हो रहा है, सोशल सर्विस, तो केवल पैसा का कमी के कारण हो रहा है। नहीं है माल, भीख मांगते हैं, दे दे बाबा। और हम लोग भीख मंगा है नहीं, पाकिस्तान वाले से ना भीख मंगा है। पाकिस्तान वाले भीख मांग सकते हैं, हम लोग नहीं मांग सकते हैं। अंदर दर्द देता है भीख मांगने के लिए। तुम देखना मैक्सिमम यूट्यूबर यहाँ पर एक लगा देते हैं, ये इसको देखो, हमको सहायता करो, पैसा दो। हम आज तक, मेरा कॉन्साइंस ही नहीं गया करने के लिए, नहीं तो हम भीख मांग सकते थे। डब्बा लगा देते यहाँ पर QR कोड वीडियो का साइड में, और दबाओ, पैसा दो, दान दो। आज तक नहीं कर पाए। तो भीख मंगा क्वालिटी होता है, वो भी नहीं मांग सकते ना हम लोग, वो भी क्वालिटी नहीं, भीख मंगा का भी क्वालिटी नहीं, औकात नहीं है। और वो लोग देखना, इतना बड़ा ग्रीन कलर का चादर लेके रास्ता भर भीख मांग के लेते हैं, और उन्हीं हमारे ही पैसा से व्यक्ति जानबूझ के सोते रहता है ना, वो उड़िया में बोलते हैं चेई सोई वो जिए ताकू उठे वो किए। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, होगा, 100% होगा। क्यों होगा? मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूं। तुम देख लो, भारतवर्ष में जितने सारे दंगे हुए हैं, जितने सारे हॉलोकॉस्ट हुए हैं, मैं हर एक हॉलोकॉस्ट का कुंडली बनाया हूं। चाहे जलियाना बाग हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे बंगाल वाला डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे इधर वो क्या फाइल है, इस हॉलोकॉस्ट वाला फाइल, सबका कुंडली निकाला हूँ। और उन कुंडलियों को लेके बहुत अच्छा से एनालिसिस किया हूँ, और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ आने वाला समय ऐसा ही बहुत खूंखार और बहुत खतरनाक, और ऐसा होगा जो विश्व कभी ऐसा नहीं देखा होगा। विश्व कभी नहीं देख सकता ऐसा। किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका पलड़ा डाउन में जाएगा, वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। लेकिन हम अगर इंटरनेट के माध्यम से पॉजिटिव बात नहीं फैलाएंगे, तो नेगेटिव वाला और
इंटरनेट वाला सबको उसी की तरफ धकेल रहा है। तो हमें पॉजिटिव कंटेंट देना है, मेहनत करके देना है, ढूंढ ढूंढ के देना है। पैसा भाई कमाना है और देश में साबुन बन के देश का स्वच्छता भी करना है और आगामी पीढ़ी के लिए एक सशक्त संगठनात्मक गांव-गांव में, घर-घर में, ताकि एटलीस्ट हमारे से पाप नहीं हो। गोपाल पाठा बढ़िया बोल रहा है कि जो पाप वो लोग किए हम नहीं करेंगे, लेकिन अपना सुरक्षा के लिए खड़ा होंगे। तो हमें पाप नहीं कमाना है, लेकिन कब, जब तुम्हारे अंदर वीरता है, तब, जब तुम्हारे अंदर शक्ति है, तब तुम इधर अपना हाथ जगन्नाथ करेगा, तुम्हारा टाइम लड़की पटाने में जाएगा, तुम्हारा टाइम फ्लर्टिंग करने में जाएगा, तुम्हारा टाइम मोबाइल में क्या देख रहे हो तुम्हें नहीं पता उसमें जाएगा, और तुम बोलेगा हम उखाड़ ताड़ के मोड़ के पलटा के रख देंगे और कुछ महान क्रांति कर देंगे। तुम खुद अपने माइंड लेवल पे फोकस नहीं हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या देख रहे हो और क्या नहीं देख रहे हो, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, तुम्हें खुद को पता नहीं है। और याद रखना, ये पूरा सोशल सर्विस, ये सोशल मीडिया तुम सब अकेले अकेले करने का सोच रहे हो कि वो अकेले करेगा, 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 वो करेगा। और उन लोगों का गिरोह है, ग्रुप एफर्ट में करते हैं। अभी तुम बोलेगा आगे पैसा दो तभी करेंगे, तुम जाके उनका देख लो, उनके संगठन में घुस के देख लो, क्योंकि उनको तो पैसा नहीं भी दो, लेकिन उनको करना है, क्योंकि उनका धर्म में लिखा है। गलत फैलाना है, लेकिन गलत फैलाना बहुत आसान है, सही फैलाना बहुत मुश्किल है। और सही वीडियो जल्दी यूट्यूब चलाते देता नहीं है। नॉलेज कंटेंट, ज्ञान कंटेंट, न्यूट्रल कंटेंट, बचने वाला कंटेंट, बचाने वाला कंटेंट दबा दिया जाता है। और जहाँ पर उग्रता फैलेगा, खतरनाक फैलेगा, डेंजर होगा, जहाँ पर मजा आएगा, मसाला आएगा, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये उनका पॉलिसी है। उस समय अंग्रेजों का पॉलिसी था, फूट डालो हिंदू मुस्लिम में, बीच में राज करो। चलो ठीक है, उस समय अंग्रेज लोग थे इसीलिए पाकिस्तान इंडिया हो गया, उस समय कांग्रेस था इसीलिए बांग्लादेश इंडिया हो गया, उस समय अंग्रेज थे इसीलिए गोपाल पाठा और डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। लेकिन 1990 में कश्मीर फाइल कौन था? कौन अंग्रेज था? कौन था? इतना बड़ा 150 करोड़ का जनसंख्या में न्यूज़पेपर वाले, मंत्री, नेता सब पीछे चुपचाप बैठे हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो उनके सपोर्ट में बोले, पेपर में निकाल दे। उस समय न्यूज मीडिया था, इस समय सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया का पागलपन है, कंट्रोल नहीं है। मैक्सिमम क्या करेगा? बंद कर दो बोलेगा, नेट बंद कर दिया है बोलेगा, जैसे बलूचिस्तान में अभी इंटरनेट बंद है। बट दैट इज नॉट एनफ, दैट इज नॉट एनफ। चाहे वो चाइना हो, चाहे बाकी यूएसए हो, चाहे और भारत का विरोध पाकिस्तान हो, शत्रु, इन सब का जो सरगना है, इन सब का अल्टरनेट मोटो यही है कि भारत में इसी प्रकार का अशांति, दंगा फैले, लोग लोगों को काटें, क्योंकि और किसी रास्ते में जीत नहीं सकता इंडिया को। यही उनका मकसद है। और वर्तमान से अगर हम लोग नहीं जगे और वर्तमान से उस क्षेत्र को लेके हम लोग काम नहीं किए, तो फिर, क्योंकि हम सब एक एक पागल हैं, मैं बता दिया सिम्टम्स सब, आप लोग भी हाँ हाँ बोले, तो अब ये सोचने का, और खाली सोचने का नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए युवाओं को पकड़ना, युवाओं तक पहुंचना, ऑनलाइन में केवल पोस्ट कर देने से काम नहीं होगा।
घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, गांव गांव तक पहुंचना पड़ेगा, संगठनात्मक लेवल पे काम करना पड़ेगा। समझेंगे हैं? वो लोग युवा समझेंगे ये चीज को। कौन समझे? समझाने से। वो लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? वो समझे नहीं समझे भाड़ में जाए, तुम्हारा ड्यूटी तुम करो, एक बात। दूसरा ये है कि समझेंगे, 100% समझेंगे। कब समझेंगे? जब तुम्हारा कैपेसिटी हो, तुम्हारा समझाने का कैपेसिटी है, तुम्हारे मुंह में दम है तभी ना कोई सुनेगा मानेगा। तुम्हारे मुंह में अगर दम नहीं है, तुम्हारा वाणी सिद्धि नहीं है, क्यों करा रहे हैं ये साधना? ये जो शिविर में बैठ के इतना लंबा साधना क्यों करा रहे हैं? जिनमें दम है, अगर वो बोलेंगे कि हम खुद को आइसोलेटेड कर देंगे, तो फिर वो कैसे दूसरों को? देखो सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। मैं क्योंकि बहुत सारे जो हैं जो कि स्पिरिचुअल जो ज्यादा पाथ में जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे खुद को आइसोलेटेड ही कर देते हैं। सुनो, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान आ जाता है। लेकिन अगर उस लेवल पे वो उस लेवल पे जो भी जितने भी हैं ज्ञानी हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाएं तो शायद कुछ चेंज हो सकता है। कोई ज्ञानी, हम लोग एक इकट्ठा नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम सब खुद को आजाद कर रहे हैं। जो कि आप बोले वो इस्लाम में जो हो रहा है, इस्लामिक जो है वो संगठन बहुत स्ट्रांग है, जो कि हम नहीं है। हमारे सनातनी जो है हिंदू हम इकट्ठा नहीं है, क्योंकि हम खुद को स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं पे हम खुद को आजाद किए हुए हैं और खुद को आइसोलेट कर देते हैं। सुनो, तुम्हारे तरफ जैसे ढीला है ना, उनके तरफ भी ढीला है। ये मत बोलो कि उनका बहुत बड़ा संगठन है और बहुत क्या बोलते हैं उनका एकता है। होता तो आज का डेट में इजराइल हमास का जो कंडीशन है ना, जहाँ एक बूंदा खाना नहीं मिल रहा है और उसको साइड में 15 मुस्लिम कंट्री बैठा हुआ है। तो उनको सपोर्ट कर रहा है ना? अरे नहीं है ना, उनको हेल्प कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना कोई। करता तो ये हालत नहीं होता ना। इकट्ठा कैसे हुए? वो कौन सा वो चीज है? अरे इकट्ठा नहीं, इकट्ठा का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है वो पहले समझो। बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग शिकारी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शिकार जो है ईरान हेल्प कर रहा है। दुर्बल है। आप नहीं समझे। ये खेल मैं एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन से बोल रहा हूं, सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन से नहीं बोल रहा हूं। जब ग्रह लोगों को पागल करते हैं तो फिर घर वाला पड़ोसी को काटता है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू काटेगा मुस्लिम को, मुस्लिम काटेगा हिंदू को, ना। जूज काटेगा पारसी को, पारसी काटेगा जूज को, जर्मन काटेगा होलोकॉस्ट, जापान वाले जाके चाइना में काटेंगे। अरे ये तो तुम लोगों के आंख में दिख रहा है ना। वो तो तुम राजनीतिक चश्मा पहन के मेरा बात को मत समझो। मेरा बात को समझने के लिए तुमको एस्ट्रोलॉजी का चश्मा पहनना पड़ेगा, मालिका शास्त्र का चश्मा पहनना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। हाँ, 3 मिनट और। बोल क्या रहा हूं, जब वो पागलपन उतरता है तो फिर आदमी आगे पीछे कुछ देखता नहीं। कामना वासना कब होता है? जब शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। पागलपन भी तो शायद सोशल ही है, क्योंकि उनका भी बृहस्पति स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं समझता हूं तुम बहुत ज्योतिष हो गए हो। नहीं लेकिन मैं खुद के जो डाउट से मैं नहीं, तुम्हारा ये डाउट नहीं है। तुम पहले तो मेरा बात सुन लो ना, उसके बाद कूदना। जी जी मैं बोलना क्या चाहता हूं पहले उसको देखो। जी। मैं कभी भी ना मुस्लिम के विरुद्ध में हूं ना हिंदू के विरुद्ध में हूं। ना मैं मुस्लिम के विरुद्ध में बोल रहा हूं, ना पाकिस्तान के विरुद्ध में बोल रहा हूं, ना इंसान के विरुद्ध में बोल रहा हूं। मेरा बात बहुत क्लियर है। एक तरफ मालिका को रख रहा हूं, एक तरफ 9 ग्रहों का और आने वाला समय गोचर को देख रहा हूं। वही इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ 1947 का वीडियो, कुछ नहीं, यूट्यूब में जाके 1947 लिख दो, फिर देख लो लोगों का कमेंट्स। प्रश्न हमेशा यहां है कि कौन किया। और 3 दिन 72 घंटा के अंदर 5-6 लाख लोगों को काटा गया। कौन काटा? और एक गोपाल पाठा में वो दम था क्या अकेले 30,000 लोगों को काट दे? तो कौन काटा? प्रश्न ये है। मैं ग्रहों के डायमेंशन में बात को समझो कह रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं, कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब लेन देन नहीं है। मैं इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म इतना सारा बात रख रहा हूं, उसके पीछे कंक्लूड यही कर रहा हूं आके कि भाई जब ग्रहों का करवट बदलता है
और ग्रहों का चाल बदलता है तो फिर एक दो नहीं, लाख लाख लोग कटे जाते हैं। तुम्हारे पास आज तक जितना न्यूज मैसेज में है वो घटा हुआ घटना का 2% भी नहीं है। अगर कोई ये बोले कि जर्मन हिटलर 60 लाख यहूदियों को कुछ काट दिया, नहीं, उसमें बहुत आंकड़ा और भी है, ओरिजिनल नहीं है। अगर कोई बोले कि जलियाना बाग में 5000 सिख मर गए, नहीं, उसका 5 गुना ज़्यादा मरे होंगे, क्योंकि हर एक न्यूज मीडिया और गवर्नमेंट चाहता है कि बात को दबाए। अगर कोई ये न्यूज निकालता है कि हमारा कुंभ मेला में 30 लोग 36 लोग मरे, रॉन्ग न्यूज। मेरा ग्रह वो नहीं बोल रहे हैं, मेरा ग्रह उस जितना आंकड़ा बता रहे हैं, मैं बोलूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर कोई बोले कि डायरेक्ट एक्शन डेज में 30,000 मर गए, नहीं, उस समय जिन गवर्नमेंट के हाथ में पावर था और जितना न्यूज को दबाया है उससे 100 गुना ज़्यादा घटना घटा है। मैं यहाँ पर किसी के विरुद्ध में खड़ा होकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, आर्थिक स्तर पे, कि ऐसे परिस्थिति में आप उनको मारो बचाओ अलग बात, अपने को बचा सको। उनका क्या होगा अलग बात, तुम्हारा घर का बेटी है, तुम्हारे घर का बूढ़ा है, तुम्हारे घर की औरत है, उनको बचाने का बात कर रहा हूँ। उनका क्या होगा वो बात का बात।